सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जैन योग के अंदर आध्यात्म उपनिषद के 8वें सेशन में आप सबों का स्वागत है। क्षमा चाहती हूँ, आज हम अपना यूजुअल वे में हम अपने सेशन की शुरुआत नहीं कर सके। मेरे जो कॉलीग्स हैं वो अभी ट्रैवल कर रहे हैं, पालिताना में हैं, तो आज के सत्र का संचालन का भार मेरे पे है। जीतू भाई भी आज थोड़ी लेट से आएंगे, तो मैं चाहती थी कि इस मौके का मैं फ़ायदा उठाऊं और मैं बताऊं कि हमारे जैन फाउंडेशन में आगामी कुछ वीक हैं उसमें क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं उनसे आप सबों को अवगत कराऊं। सबसे पहले तो ये कि हम एक हमारी ये कोशिश रहती है कि हम अपने दर्शकों के साथ साथ नए दर्शकों को भी हमारे अपने फाउंडेशन के साथ जोड़ें, और इसके लिए हम लोग बराबर कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से एक कंपटीशन के स्वरूप में या किसी प्रतियोगिता या किसी भी नए सेशन के रूप में लाने के अपने नए दर्शकों को लाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी जो अभी की कोशिश है वो एक बहुत ही सुंदर प्रयास है। उसके बारे में आई एम श्योर ग्रुप में आप सबों ने एक मैसेज देखा होगा। हम लोगों ने एक आई एम विल से रिलेटेड एक कंपटीशन शुरू किया है। ये आई एम विल का जो सॉन्ग है वो हमारे जैन फाउंडेशन के जैन मेलोडी जो हमारा डिवीजन है उसके अंतर्गत बना है। ये एक 6 मिनट का सॉन्ग है जिसके ऊपर हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रतियोगिता रखी है। इस प्रतियोगिता के अंदर इस 6 मिनट के सॉन्ग को आपको सुनना है और इस सॉन्ग के अंदर ही क्विज जो ये प्रतियोगिता से रिलेटेड प्रश्न है वो छुपे हुए हैं, और उसको आपको प्रश्न का उत्तर देना है। और जो गूगल फॉर्म इसके साथ हम लोगों ने भेजा है आप उसको फिलअप करें और उसको भेजें। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही लोगों भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स जो हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। तो डू पार्टिसिपेट in this competition. And then next thing is that how do we go about how a Jain Foundation week look like. So it start with, as you know, every Monday we start with आध्यात्म उपनिषद के साथ हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं, किक स्टार्ट करते हैं अपने वीक का। एंड उसके बाद हम लोग ने एक सज्जई स्वाध्याय शुरू करी है जिसके अंदर बहुत सुंदर से हमारी जो टीचर हैं उनका नाम है विश्रुति शाह, वो बहुत ही सुंदर तरीके से हमें सज्जई गाना सिखा रही हैं, जिसके 3 सेशंस हो चुके हैं। अगर आप लोगों को किसी भी इन सारे जो कार्यक्रम की जानकारी मैं इसीलिए दे रही हूँ कि अगर आपको कुछ भी लगे, कोई कार्यक्रम में आपको इंटरेस्ट हो, आप प्लीज़ कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि लिंक ऑलवेज दिया रहता है, आपको बस उसमें ऐड होना है। सेकेंड, हम लोग उसके बाद जाते हैं, हमारा आता है एक फ्राइडे को हम लोग लेते हैं जैन डाइट एंड आयुर्वेद का क्लास, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। परम पूज्य अरुण विजय जी सर जी वो ले रहे हैं इस क्लास को। इस क्लास में उन्होंने आयुर्वेद के बारे में सबसे पहले बहुत विस्तृत जानकारी के साथ इसको शुरुआत करी है, बट इसकी कंपैरेटिव स्टडी करा रहे हैं जैन वे ऑफ ईटिंग हैबिट्स एंड आहार विहार के साथ। दैट इज मेकिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इससे हमें आयुर्वेद के ज्ञान के साथ साथ हम ये देख पा रहे हैं कि आयुर्वेद और हमारे जैन वे ऑफ ईटिंग जो हैबिट्स है उसमें क्या क्या समानताएं हैं और कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देन हमारा 2 गंधर्ववाद का सेशन चल रहा है, जो कि अगेन इट्स अ वेरी इंसाइटफुल, वेरी नॉलेज डेवलपिंग क्लासेस वेयर वी आर स्टिल लर्निंग अबाउट आत्मा के बारे में। अभी हम लोग वी आर अबाउट टू गोइंग टू गेट ओवर अबाउट अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट इज आत्मा। इसमें ऑलरेडी हमारे 57 सेशंस हो चुके हैं, but again any point of time if you want to join you will feel like you have joined it and you know everything from the beginning, because Maharaj साहब ऐसा सिखाते हैं कि वो हमेशा every time he makes sure that he repeats the previous classes such a way that everybody understands it so well. फिर हमारा इस दफ़ा का जैन ये बहुत मैं इनफैक्ट अनाउंसमेंट करना चाहती थी कि हमारे जो जैन टॉक जो यूजुअली हमारे फ्राइडे को होता था 7 to 8, हमने अपने यूज़र्स हमारे दर्शकों के सहूलियत की वजह से हमने उसकी टाइमिंग और डे दोनों को चेंज कर दिया है। अब हमारा जैन टॉक्स जो है वो सैटरडे को आएगा 8:30 to 9:30। इस दफ़ा जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टॉपिक का नाम है डिक्शनरी कैसे बनती है और इसकी आवश्यकता भी क्या है, एंड दिस इज पर्टिकुलरली अबाउट जैन डिक्शनरी।
The speaker is again very interesting, Dr. Nalini Joshi. And I would really request you to join. Our timing of course very apt है आप लोग सबों के लिए 8:30 to 9:30. And this is how it's going to go. And I think I missed, yes, Yasho Vijay ji Chauvisi. This was a couple of sessions हमारे नहीं हो पाए थे, और इस सप्ताह से हमने फिर से इसको रिज्यूम किया है. कोर्स हम लोग यशो विजय जी के स्वाध्याय पढ़ रहे हैं, तो अगर आप उसके चांट चौबीसी को भी ज्वाइन करेंगे तो you'll find it equally interesting. So this is what I wanted to discuss about my how a Jain Foundation weeks look like. And going forward, since हमारे summer vacations आ रहे, हम लोगों ने ऐसा कुछ हम लोग चाह रहे हैं कि छोटे छोटे वर्कशॉप्स के जैसे कुछ कोशिश करें, जिसमें कि वीकेंड वर्कशॉप्स में आप लोग जुड़ पाएँ. डेफिनेटली हम लोग आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, हमारे मैसेजेस आपको मिलते रहेंगे. जिस भी चीज़ में आपकी रुचि हो, प्लीज़ आप ज्वाइन करिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिक्वेस्ट है आप सबों का कि आप हमारे वेबसाइट को जाके देखें. हमने हमारे वेबसाइट को रिवैम्प किया है, और एक रिक्वेस्ट है कि वहाँ जाके अपने फीडबैक्स दें. आपके फीडबैक्स जो कि हमें हेल्प करते हैं हमारे किसी भी एपिसोड्स के लिए पर्टिकुलरली, या हमारे सेशंस, या हमारे स्वाध्याय, या किसी भी चीज़, किसी भी तरह की आपकी जो फीडबैक है, वो हमें डेफिनेटली विल मोटिवेट अस टू बेटर आवरसेल्फ, perform better, and bring what you actually want to see. So since upcoming जो भी हमारा जून में होने वाला है, वो is going to be our short term courses. So I welcome suggestions from all of you. Do go to our visit our websites and give your feedback. तो इसी के साथ जितेंद्र सर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. प्रणाम सर जी, मैं आपको स्पॉटलाइट करती हूँ. नमस्ते सर जी. नमस्ते. So I was just briefing about हमारे जैन फाउंडेशन के कार्यक्रम और हमारा जो आगामी जो है कॉम्पिटिशन एंड ऑल सर. सो आप बहुत बहुत प्रणाम सर जी. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड प्लीज आप सत्र का संचालन करें सर जी. प्रणाम. महोपाध्याय यशो विजय जी विरचित अध्यात्म उपनिषद, जिस ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, महोपाध्याय यशो विजय जी आज से 300 साल पहले एक ऐसे शास्त्रकार, एक ऐसे महापुरुष, जिन्होंने भारतीय साहित्य के सभी ग्रंथों का अध्ययन करके उसका सारभूत तत्व अनेक ग्रंथों के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया है. अध्यात्म उपनिषद एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें वाचक वर्य महोपाध्याय यशो विजय जी ने हमारे सामने अध्यात्म के अर्थ को, अध्यात्म के सार को, अध्यात्म के नवनीत को हमारे सामने प्रस्तुत किया है. महोपाध्याय यशो विजय जी ने अपने काल में उपलब्ध सभी आध्यात्मिक ग्रंथों का मंथन किया था. हमारी सबसे बड़ी विश्व को देन है, विश्व को प्रदान है, वो है अध्यात्म का ज्ञान. जितना गहन और जितना महत्वपूर्ण ज्ञान भारत ने विश्व को दिया है, उतना अन्य किसी भी संस्कृति ने अध्यात्म के विषय में प्रदान नहीं किया है. यही भारत की विश्व को सबसे बड़ी देन है. आज हम जो जिस ग्रंथ की बात करने जा रहे हैं, वो केवल ग्रंथ नहीं है, ग्रंथ रत्न है. रत्न की उपमा इसलिए मैं दे रहा हूं कि इसमें वाचक वर्य नित्यानंद महोपाध्याय यशो विजय जी ने हमें अध्यात्म का सही अर्थ समझाया है.
और अध्यात्म की साधना किस तरह हो सकती है, किस तरह हम अपने जीवन में आत्म संस्पर्श कर सकते हैं, आत्मानुभूति स्वानुभव प्राप्त कर सकते हैं, उसका मार्गदर्शन दिया है। महोपाध्याय यशोविजय जी ने इस ग्रंथ में सबसे पहले शास्त्र की बात कही है। शुरुआत में अध्यात्म का अर्थ दो तरह से बताया, एक व्यवहार की दृष्टि से अध्यात्म का अर्थ और दूसरा पारमार्थिक दृष्टि से। अध्यात्म का अर्थ क्या होता है उसकी बात कही। पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा को लक्ष्य में लेकर के आत्मा के हित के लिए ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार का पालन करना ही अध्यात्म है। मतलब ऐसी प्रवृत्ति करना, प्रत्येक प्रवृत्ति इस ढंग से करना जिससे हमारे आत्मा का हित हो, आत्म कल्याण हो। आत्म कल्याण की दृष्टि को प्रमुख केंद्र में स्थापित करके ही सभी क्रियाएं करना, ये पारमार्थिक दृष्टि से अध्यात्म है। और व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो मैत्री आदि भावना से वासित मन, निर्मल चित्त अध्यात्म है। इस प्रकार की आध्यात्मिक व्याख्या के बारे में हमने शुरुआत में, प्रारंभ में ही विस्तार से चिंतन किया है। आज हम एक अलग विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं। महोपाध्याय यशोविजय जी शास्त्र की बात करने जा रहे हैं कि शास्त्र किसको कहते हैं, शास्त्र का अर्थ क्या है। महोपाध्याय यशोविजय जी ने शास्त्र की जो व्याख्या की है, अद्भुत व्याख्या की है। महोपाध्याय यशोविजय जी शास्त्र की व्याख्या करते हैं उसके पहले मैं नंदीशयन मुनि के द्वारा विरचित अजित शांति स्तव की अंतिम गाथा की बात करना चाहता हूं। अजित शांति की अंतिम गाथा में कहा गया है कि जय इच्छः परम पयम। साधक के लिए ये बात है, भक्त के लिए यह बात कही गई है कि जय इच्छः परम पयम। यदि आप परम पद की इच्छा करते हैं, यानी श्रेष्ठ पद की प्राप्ति की कामना कर रहे हैं, योग के द्वारा, साधना के द्वारा, तप के द्वारा हमारी एक ही भावना होती है जो विशुद्ध भावना कही जाती है कि विशुद्ध भावना यही होती है कि हम परम पद को किस तरह से प्राप्त कर सकते। परम पद की प्राप्ति के लिए अलग अलग मार्ग की बात भारतीय परंपरा में कही गई है। संक्षिप्त में हम कहें तो श्रीमद् भगवत गीता में एक ज्ञान मार्ग की बात कही है कि ज्ञान के द्वारा हम परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा कर्म के द्वारा, कर्म इस तरह से करना कि जिसके द्वारा हम परम पद की प्राप्ति कर सके। और तीसरा भक्ति। इन तीनों को योग कहा। ज्ञान योग हमें परम पद की प्राप्ति दिला सकता है, परम पद के साथ संबंध जोड़ना ही योग है। योग की व्याख्या पतंजलि ने जिस तरह से समाधि के रूप में की है, जैनाचार्य योग की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि योग अर्थात जिस क्रिया के द्वारा हमारा संयोग, हमारा योग परम पद के साथ हो जाता है, वही सही योग है। तो सही योग की साधना ही साधक के लिए
एक कर्तव्य बन जाता है। योगः कर्मसु कौशलम, ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि योग वही है जो कर्म में कुशल था। यहाँ अजित शांति स्तव में परमात्मा की भक्ति करते हुए अंतिम गाथा में कहते कि जय इच्छा परम पयम, यदि आप परम पद की वांछा करते हैं, कामना करते हैं, आपकी इच्छा है कि मेरे साधना के द्वारा मैं परम पद को प्राप्त हो, तो उसके लिए कहते हैं अथवा कित्तिम सुवित्थरम भुवने, यदि आप, अथवा दूसरा विकल्प बता रहे हैं कि वर्तमान काल में परम पद की प्राप्ति संभवित नहीं है, काल के कारण, हमारी शारीरिक क्षमता के कारण, हमारी साधना की मर्यादा के कारण हम परम पद की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, किंतु परम पद के नजदीक तो जा ही सकते हैं। हमारी साधना हमें परम पद के नजदीक तक ले जा सकती है और आने वाले समय में, भविष्य में, दूसरे भाव में हम परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं। इस दृष्टि से यहाँ कहा कि जय इच्छा परम पयम अहवा कित्तिम सुवित्थरम भुवने, यदि आप परम पद की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं और सुविस्तृत कीर्ति की प्राप्ति की कामना करते हैं, तो ताते लुक्कु धरणे, तीनों लोक में हमारा उद्धार करने वाले जिन वयने आयरम पुनः, जिन वचन के प्रति अपना आदर प्रस्तुत करो, बहुमान प्रस्तुत करो। यहाँ जिन वचन की महत्ता बताते हुए कहा कि त्रिलोक उद्धरणे, तीनों लोक का उद्धार करने वाले वचन, वितराग के वचन तीनों लोक के लोगों का उद्धार करने वाले वचन है। मतलब इस जगत के सभी जीवों को सुख देने वाले वचन है, जिस वचन में कहीं भी कोई ऐसा शब्द नहीं है, कोई ऐसा भाव नहीं है, कोई ऐसी वृत्ति नहीं है कि जिसके द्वारा कुछ जीवों का कल्याण हो और कुछ जीवों का अकल्याण। जिन वचन की ये महत्ता है कि तीनों लोक के लोगों का, जीवों का कल्याण करने वाले ये वचन है, ये वचन की महत्ता है, वचन का प्रभाव है, वचन का महात्म्य है। ऐसे वचन को धारण करना चाहिए, यानी कि ऐसे वचन का आचरण करना चाहिए जिसके द्वारा हमारा कल्याण, हम परम पद की प्राप्ति को पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वचन की महत्ता कैसे आती है, किस तरह से हमारे जीवन में इस प्रकार के वचन को हम प्राप्त कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा अहम प्रश्न है। हमें जिसके प्रति राग है उसके वचन तो हमारे लिए आचरणीय बन जाता है, हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं, लेकिन क्या वो वचन में इतनी महत्ता है, वो वचन इतने आचरणीय या वो वचन इतने ग्राह्य बन सकते हैं? वचन को महत्व तभी दे दिया जा सकता है कि जो जगत के जीवों का कल्याण करने वाले वचन हो, जगत के जीवों को सुख देने वाले वचन हो, जगत के सभी जीवों जिस वचन को सुन करके सुखी हो जाए। आज से 2600 वर्ष पहले की घटना, आगम के पन्नों पर आलेखित यह घटना उसका विचार करने जैसा है। जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो अध्यात्म का मार्ग कहां से कैसे खुलता है, वो बात महोपाध्याय यशोविजय जी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि अध्यात्म का मार्ग कहां से खुलेगा, कौन सा ये द्वार है जहां से हम अपने कल्याण की बात समझ सके, अपने हित की बात समझ सके, हम जो आचार का पालन करें वो आचार हमारे जीवन का कल्याण करने वाला बने। वो बात यहाँ महोपाध्याय यशोविजय जी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वचनों से हमारा द्वार खुल सकता है,
वचन ऐसे वचन कि जो वचन में प्राधान्य हो, जिस वचन की महत्ता हो। 2600 वर्ष पहले की घटना है। एक बूढ़ी औरत अपने मस्तक पर, अपने माथे पर लकड़ी का एक गठरी लेकर के घर की तरफ जा रही थी। रास्ते में उन्होंने कई लोगों को देखा, कहीं जा रहे थे, जल्दी जल्दी जा रहे थे। उस बूढ़ी औरत ने लोगों को पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। लोगों ने कहा कि हम महावीर की देशना सुनने जा रहे हैं। इस बूढ़ी औरत ने पहली बार श्रमण भगवान महावीर का नाम सुना था। आश्चर्य हुआ कि ये कौन है जिसके वचन को सुनने के लिए इतने सारे लोग जा रहे हैं, जैसे सागर उमड़ रहा है। लोग एक ही तरफ जा रहे हैं, उनको भी आश्चर्य हुआ कि मैं भी जाऊं। उसने अपने माथे पर जो लकड़ी का एक भारा लेकर के जा रही थी, उसको उतार दिया, एक किनारे रख दिया, और वो भी श्रमण भगवान महावीर की देशना सुनने के लिए उसी मार्ग पर चलने लगे। लोगों में जो उतावलापन था, उत्सुकता थी, जल्दी जल्दी पहुंचने की मन में भावना थी, उसको देखकर उसके मन में भी बात मन में आई कि मैं भी जल्दी पहुंच जाऊं। श्रमण भगवान महावीर के समूह शरण में वो पहुंचती है, वहां सुनती है भगवान के वचन को, श्रमण भगवान महावीर के वचन को, वितराग के वचन को, जिन्होंने अपने जीवन में राग और द्वेष को संपूर्ण रूप से जीत लिया है। अब न कोई राग है, न कोई द्वेष है, केवल समत्व भाव, समता भाव। महोपाध्याय यशोविजय जी आगे चल करके हमें बताएंगे कि अध्यात्म का जो सार है, अध्यात्म का जो उपनिषद है, वो तो समत्व भाव ही है। समता भाव जब प्राप्त हो जाता है, समत्व भाव जब आ जाता है, तो अध्यात्म के शिखर पर हम पहुंच जाते हैं। समत्व भाव ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाता है। समत्व भाव राग और द्वेष के क्षय से, उपशम से या क्षय उपशम से, यानी कि मोहनीय कर्म की जो तीव्रता है उसका क्षय करने से, उपशम करने से या क्षय उपशम करने से ही हमें समत्व का लाभ होता है, समत्व की प्राप्ति होती है। समत्व का आनंद भी है, एक अलग कोटि का आनंद है, अलग प्रकार का आनंद है। समण शरण में ये बूढ़ी औरत पहुंच जाती है, वहां श्रमण भगवान महावीर के देशना यानी उसके वचन को सुनती है। जब वचन सुनती है तो वो अनुभव करती है कि ये वचन सुधा समान है, यानी अमृत समान है। अमृत का एक लक्षण है, अमृत का एक प्रभाव है कि जब अमृत का पान होता है तब हमारी सारी तकलीफ, सारे समस्याएं, सारे दुख, सारी चिंताएं नष्ट हो जाती है। यही सुधा का, अमृत का प्रभाव है, और उस प्रभाव से आनंद का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। बूढ़ी औरत घर पर जा रही थी, भूखी थी, त्रस्त थी। यहां आकर के वो सब भूल गई, खाना भी भूल गई, पीना भी भूल गई, परमात्मा के वचनों को सुन रही है, सुधा स्वरूप वचन को सुन रही है, और सुनते सुनते उसमें मग्न हो गई। ताते लुक्कु धरणे जिनवैणे आयरम पुनः। जिनेश्वर भगवान के वचन, जिसने राग और द्वेष को जीत लिया है, ऐसी व्यक्ति के वचन को सुन करके इतना आनंद अनुभव करने लगती है कि बाकी सारी चिंताएं, सारे प्रपंच, सारे दुख, सारी समस्या एक तरफ रह गई। केवल एक ही बात है कि मैं इस वचन को सुनती रहूं, बस सुनना ही केवल बचा।
ऐसे वचन तभी निकल सकते हैं जिसमें से राग और द्वेष संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाए, और जिसके अंदर राग और द्वेष नहीं है तो उनके वचन में कहीं भी असत्यता नहीं होती है। वचन की सत्यता का आधार व्यक्ति के मोह के साथ जुड़ा हुआ है। मोह यानी राग और द्वेष है, मोह यानी अज्ञानता भी है। जिसकी अज्ञानता नष्ट हो गई है, जिसके जीवन में मोह का नाश हो गया है, जिसके जीवन से राग और द्वेष नष्ट हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो वचन निकलते, प्रत्येक वचन में गहराई होती है, प्रत्येक वचन में लोगों को सुखी करने की भावना होती है, प्रत्येक वचन में कल्याण की कामना होती है। और ऐसे वचन ये बुढ़िया सुन रही है, सुनते हुए सभी समस्या जैसे समाप्त हो गई ऐसा अनुभव कर रही। परमात्मा के वचन में ये सामर्थ्य, और वही सामर्थ्य जब अक्षर में गणधर भगवंतों के द्वारा संजोया जाता है तब वो आगम ग्रंथ कहलाते हैं। उसी वचन को शब्द स्वरूप में हमारे सामने गणधरों ने प्रस्तुत किया आगम के रूप में। तो आगम के वचन केवल वचन शब्द, केवल शब्द नहीं है, अक्षरों का समूह नहीं है, किंतु एक ऐसे पुरुषों का वचन है, एक ऐसे महान विभूति के वचन है जिस के राग और द्वेष समाप्त हो चुके हैं, ऐसे महापुरुष के वचन। और ऐसे वचन जो स्वयं खुद राग द्वेष से मुक्त हो गए हैं और दूसरे के राग द्वेष को क्षीण करने में निमित्त भूत बनते हैं। वैसे देखा जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमारे सामने शास्त्रकार रखते हैं, महापुरुष रखते हैं कि कहते हैं कि शास्त्र और शस्त्र में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, एक ही मात्रा का अंतर है। शास्त्र के सास का आ निकाल दिया जाए तो शस्त्र बन जाता है। शस्त्र का अर्थ है मारने वाला, दूसरे को मार डालता है, वही शस्त्र है। जहां जहां शस्त्र का उपयोग होता है दूसरे की हत्या होने लगती है। स्व का रक्षण तो प्रमुख रूप से है ही है, लेकिन स्व का रक्षण हत्या के द्वारा, हिंसा के द्वारा हो रहा है। इसलिए शस्त्र को आध्यात्मिक मार्ग में ग्राह्य या उपयोग निषेध करके बताया है कि उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा शस्त्र तो अहिंसा है, सबसे बड़ा शस्त्र मैत्री है, सबसे बड़ा शस्त्र कषायों का नाश है। जब कषायों का नाश हो जाता है तो सभी जीव आपके प्रति एक अलग दृष्टि से देखने लगते हैं। जब तक हमारे अंदर कषाय पड़े हुए, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि भाव पड़े हैं, तब तक हमारा एक अलग प्रकार का व्यवहार होता है। और जब क्रोध, मान, माया और लोभ कम होने लगते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। फिर हम किसी पर क्रोध नहीं करते हैं, किसी पर द्वेष नहीं करते हैं, किसी के पर अभद्र वचनों का प्रयोग नहीं करते हैं। हमारे वचनों में भी परिवर्तन आने लगता है। हमें अपनी गुणों का अहंकार नहीं होता है, हमें हमारी शक्ति का अहंकार नहीं होता है। हम विनम्र बन जाते हैं, सरल बन जाते हैं, संतोष हमारा धन बन जाता है। तो क्रोध, मान, माया और लोभ को समाप्त करने वाले वचन है। तो इसकी समाप्ति दूसरा कोई वचन नहीं कर सकता है, जो वचन
वितराग परमात्मा के हैं, उसी वचनों से हमारे अंतर की, हमारे मानसिक विकारों की, हमारे मन के अंदर पड़े दुर्गुणों की शमन करने की जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति ये वचन कर रहे हैं। तो शास्त्र शब्द का प्रयोग यहाँ करते हुए महोपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शास्त्र केवल मतलब ग्रंथ केवल किसी महापुरुष के द्वारा रचा गया है ऐसा मान करके उसका स्वीकार या अस्वीकार करना जल्दबाजी होगी। शास्त्र रचयिता को हमें देखना पड़ेगा कि शास्त्र के रचयिता कौन है, उसके रचने वाले कौन है, उनका क्या महत्व है, उन्होंने क्यों ये वचन कहे, वचन कहने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था। आज जब लेखक ग्रंथ लिखते हैं तो आगे कॉपीराइट्स लिख देते हैं कि ये ग्रंथ के कॉपीराइट्स मेरे हैं। उसका मतलब है कि ये ग्रंथ के इस प्रत्येक वचन पर, प्रत्येक वाक्य पर मेरा अधिकार है। भले ही वो ग्रंथ धर्म का हो, अधर्म का हो, नॉवेल हो, कुछ भी हो, लेकिन जब अधिकार का भाव आता है तो उससे कल्याण की भावना काफी दूर निकल जाती है। प्राचीन ग्रंथकारों के ग्रंथ को आप देखिए, कहीं भी कोई भी जगह पर कॉपीराइट्स जैसी बात आपको देखने को मिलेगी नहीं। कोई भी ग्रंथकार, हरिभद्र सूरि लीजिए, अभी 300 साल पहले हुए महोपाध्याय यशोविजय जी को लीजिए, 500 प्रकरण रचने वाले वाचकवर्य उमास्वाति जी को देखिए। किसी ने अपने ग्रंथ की रचना के पूर्व ये नहीं कहा कि इस ग्रंथ के प्रत्येक वचन पर मेरा अधिकार है, मैंने लिखे। वो तो लिखते हैं, अंत में लिखते हैं कि ये जो कुछ भी मुझे मिला है गुरु के द्वारा मिला है, परमात्मा की भक्ति से मुझे मिला है, मैं उन्हीं के चरणों में ये समर्पित करता हूँ। जीवों के कल्याण के लिए मैंने ये कहा है, स्व और पर के कल्याण के लिए मैंने ये लिखा है, और इसमें कहीं भी चूक रह गई है तो मेरी गलती है, और जो कुछ भी अच्छा कहा है वो मैंने गुरुओं के द्वारा दिया है, वही कहा है। अच्छा मेरा नहीं है, मेरे गुरु का है, तो मुझे यश नहीं मिलना चाहिए, मेरे गुरु को यश मिलना चाहिए। इतनी विनम्रता है ग्रंथकार में, इतनी विनम्रता है। तो उनके लिखे हुए प्रत्येक वचन में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होती हैं। यहाँ तो महोपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि जिन्होंने राग और द्वेष पर संपूर्ण विजय प्राप्त कर लिया है, वैसे पुरुष के वचन कभी भी गलत नहीं हो सकते। पुरुष विश्वास है, वचन विश्वास। यदि आपको वितराग परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण श्रद्धा है, संपूर्ण श्रद्धा है, तभी उसके वचनों पर भी उतनी ही श्रद्धा पैदा हो सकती। हमें अपने आराध्य देव के प्रति पूर्ण श्रद्धा नहीं होगी तो उनके वचनों पर भी श्रद्धा नहीं हो सकती। वचन पर श्रद्धा तभी हो सकती है जब हमें उन पर पूर्ण श्रद्धा हो, संपूर्ण श्रद्धा। संपूर्ण श्रद्धा का आधार है यथार्थ वक्तृत्व। मतलब कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है, जितना भी कहा है, वो सब यथार्थ कहा है, जैसा है वैसा ही कहा है। उसमें कहीं भी मिलावट नहीं है, उसमें कहीं भी गलती नहीं है, गलत बात कही नहीं। हम उसके अर्थ करने में, उसको समझने में कहीं गलती कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मति इतनी ज्यादा नहीं है, हम सर्वज्ञ नहीं है, हम पूर्ण ज्ञानी नहीं है। इसलिए जब हम ग्रंथ को पढ़ते हैं तो
उसमें से केवल और केवल हम वही अर्थ निकालते हैं जो हम चाहते हैं। ग्रंथ में बहुत सारे अर्थ समाये हुए होते हैं। गागर में सागर समा दिया होता है। इसीलिए तो आज से 400 साल पहले की एक घटना याद आ रही है। समय सुंदर गणी महोपाध्याय यशोविजय जी के समय ये महापुरुष विचरण कर रहे थे, दोनों समकालीन थे। समय सुंदर गणी का संबंध सम्राट अकबर के साथ भी था। सम्राट अकबर एक बार लाहौर में पधारे थे। उस समय सुंदर भी लाहौर में थे। समय सुंदर गणी जी को ये पता चला कि अकबर बादशाह लाहौर में पधारे हैं, तो वो उनको मिलने गए। तो सामान्य रीति रिवाज ये है कि जब राजा को कोई आचार्य या साधु मिलते हैं तो व्यवहार से उसका अभिवादन करते हैं। और ये अभिवादन का मतलब भी यही है कि राजा के द्वारा प्रजा तक धर्म का प्रचार प्रसार हो सके, प्रजा सुखी हो जाए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये कार्य होता है। उसमें साधु का कोई उद्देश्य नहीं होता है कि राजा के द्वारा उनको सम्मान मिल जाए, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, धन आदि मिल जाए, ऐसी कोई भावना नहीं थी। ये सब तो वो छोड़कर निकल चुके थे। उनके लिए धन, पद, प्रतिष्ठा, माल, मिलकत सभी कुछ तुच्छ होता है। जब वो गए तो उन्होंने अभिवादन के रूप में ये कहा कि राजानो ददते सौख्यम। समय सुंदर एक वाक्य बोलते हैं, राजा को कहते कि राजानो ददते सौख्यम, हे राजा आप सभी को सुख प्रदान करो। एक ही वाक्य में राजा का अभिवादन किया है। राजा को ये भाया नहीं। उन्होंने कहा कि ये इतने बड़े समर्थ महापुरुष हैं, इसके पास इतनी बुद्धि प्रतिभा है, बहुत सारे ग्रंथों के रचयिता है, शास्त्र और व्याकरण के महापंडित है, और उन्होंने केवल मेरा एक वाक्य से अभिवादन किया। मुंह पर, राजा के मुंह पर प्रसन्नता नहीं देखी गई। समय सुंदर भाप गए हैं। उन्होंने देखा कि इनके मुंह पर प्रसन्नता नहीं दिखाई दे रही है। तो समय सुंदर जी ने तुरंत ही कहा कि राजा जी, यदि आपके पास समय हो तो शाम को प्रतिक्रमण के बाद उपाश्रय आना, हमें थोड़ी बात करनी है। इतना कहकर समय सुंदर जी यहाँ से विदाई लेकर के चले गए। अकबर बादशाह शाम को जब समय सुंदर महाराज को मिलने जाते हैं, तब समय सुंदर जी उस वाक्य का विश्लेषण करने लगते हैं। एक अर्थ किया, दूसरा अर्थ किया, तीसरा अर्थ किया, चौथा, पांचवा, 10वां, 50वां अर्थ करते गए। राजा आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसी बुद्धि प्रतिभा है। एक वाक्य के अर्थ करते ही जा रहे। मैं तो केवल उसके वाक्य के शाब्दिक अर्थ में ही फंसा हुआ था। मैं तो यही मानता था कि इस महात्मा ने मेरा अभिवादन केवल एक वाक्य से किया, लेकिन इस वाक्य में कितना अर्थ छिपा हुआ है वो तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। अर्थ तो होते गए 100 अर्थ हो गए। एक वाक्य के अलग अलग ढंग से, अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग रूप से 100 अर्थ हो गए। एक भी अर्थ रिपीट नहीं हो रहा है। राजा ने कहा कि गुरुजी आप क्या कर रहे हो? तो कहा कि ये तो प्रारंभ हुआ है। समय सुंदर जी ने एक ही वाक्य के 8 लाख अर्थ करके बताए, और वो ग्रंथ आज मौजूद है, हमें मिलता है। वचन के अंदर कितना गहन अर्थ छिपा हुआ है वो हम नहीं जानते।
कहते हैं कि काले अक्षर भैंस बराबर। जो अज्ञानी है वो तो यही मानता है कि काले अक्षर को देख करके मुझे भैंस जैसा लग रहा है, बैल जैसा लग रहा है। ये हमारी दृष्टि है, ये हमारी मान्यता है, क्योंकि हमारे पास उतना गहन का ज्ञान नहीं है। यहाँ कहते कि जिणवयने आयरम कुणः, जिन्होंने जीत लिया है, राग और द्वेष जीत लिए, उसके वचन पर आदर करो, उसके वचन को प्रणाम करो, उसके वचन को हृदय में धारण करो। हमारे सामने जो घटनाएं घटी है, जो बातें हुई है, उसको हम भूल जाते हैं, हम याद नहीं रखते। श्रीमद राजचंद्र के जीवन की घटना सबको याद है, सब जानते हैं कि अपनी पेढ़ी पर, अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, जौहरी थे, रत्नों का व्यापार करते थे। एक पस्ती बेचने वाला, पस्ती खरीदने वाला और पस्ती का व्यापार करने वाला एक व्यक्ति लॉरी लेकर के वहां से गुजरता है, तो वो श्रीमद राजचंद्र पूछते हैं कि आपके पास कोई ग्रंथ आया है पुराना जो बस्ती में बिका हुआ हो? उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने एक ग्रंथ आपके लिए रखा है। वो ग्रंथ देते हैं, तब वो देख करके, शतावधानी थे श्रीमद राजचंद्र, शतावधानी थे, ग्रंथ के पन्ने पलटते गए और पढ़ते गए। बहुत अद्भुत ग्रंथ था। उठे, अपनी गद्दी से उठ करके अंदर जा करके अलमारी खोल के तिजोरी में से एक मुट्ठी भर के हीरे ले आए। उस पस्ती बेचने वाले को वो हीरा दे दिए। उन्होंने कहा कि ले जाओ, ये तुम्हारे एक ग्रंथ का मूल्य है, वचन का मूल्य है, ये भी कम है। वो पस्ती वाला कहता है कि सेठ जी, आप जग रहे हो कि सोए हुए हो? तो कहा नहीं, मैं जग रहा हूं। उन्हें जो मुझे दिया है उसका मूल्य तो मैं नहीं चुका सकता हूं, लेकिन मेरे पास जो है उतना मैं आपको दे रहा हूं। ये वचन का मूल्य है, ये शास्त्र का मूल्य है, कि जो शास्त्र हमारे राग और द्वेष को कम करने में निमित्त बनते हैं, जो शास्त्र हमारे जीवन पथ को उज्जवल बनाते हैं, वही शास्त्र शास्त्र हैं, वही ग्रंथ ग्रंथ हैं, वही ग्रंथ हमारे जीवन के मार्ग को उज्जवल बनाते हैं, जीवन के मार्ग को हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में निमित्त बनते हैं। तो ये जो बात है कि वचन में कितना प्राबल्य है, वचन का कितना महात्म्य है, वो बताते हुए महोपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि शब्द केवल शब्द नहीं होते हैं, शब्द बोलने वाला कौन है और शब्द बोलने वाले का उद्देश्य क्या है, शब्द क्यों बोले जा रहे हैं, शब्द के अर्थ कितने हो सकते हैं, ये जो जान लेता है उस उनके लिए शब्द भी रत्न बन जाते हैं। शब्द से भी वो अपने मार्ग को उज्जवल बना सकते हैं। तो वो शास्त्र की व्याख्या करते हैं। महोपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि शास्त्र का मतलब है सास और त्र। हमारे सामने एक बार प्रश्न उपस्थित हुआ था कि भाई, जगत में इतने शास्त्र हैं, जगत में इतने ग्रंथ हैं, लेकिन उस ग्रंथ से लोगों ने क्या सीखा? अलग अलग ग्रंथों से लोगों ने केवल हिंसा सीखी, केवल लड़ना सीखा, केवल ये भाव आए कि मेरे शास्त्र बड़े हैं, दूसरे के शास्त्र हमारे शास्त्र से नीचे हैं, उसका मूल्य हमारे शास्त्रों से बहुत कम है। मतलब कि अरस परस, आपस आपस में लड़ाई करने का सिखाया। उसका मूल कारण ये है कि व्यक्ति में उतनी योग्यता नहीं है, इसलिए वो शास्त्र के शब्दों का अर्थ अपने ढंग से करने लगता है, और जब अपने ढंग से करने लगता है तो शास्त्र शस्त्र बन जाता है। शास्त्र कल्याण का मार्ग नहीं दिखाता है। इसीलिए जब श्रुत की चर्चा चली, जैन दर्शन में जब श्रुत की चर्चा चली, तब ये कहा कि कौन सा श्रुत सम्यक है और कौन सा श्रुत मिथ्या है।
सम्यक का मतलब है सही, सच्चा, और मिथ्या का अर्थ है कि जो गलत है। तो बहुत सुंदर जवाब दिया है। शायद विश्व का ये सबसे श्रेष्ठ जवाब है कि शास्त्र कोई भी गलत नहीं हो सकता है। शास्त्र पढ़ने वाले में गलती हो सकती है। यदि पढ़ने वाला सम्यक दृष्टि वाला है, यदि पढ़ने वाले में पूर्ण श्रद्धा है, तो वो कुरान पढ़ करके भी, बाइबल पढ़ के भी, गीता पढ़ के भी उसमें से सम्यक अर्थ निकाल लेगा। और जिसमें मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, वो आचारण सूत्र को पढ़कर भी अंदर से गलतियां निकालेगा। वितराग के वचन को देख करके भी उनमें वितरागता के भूत को भूल करके दोष को निकालेगा। कहने का मतलब ये है कि हमारी योग्यता, इसीलिए पहले मैंने जो बात हमारे पूर्वाचार्यों ने कही थी वो बात मैंने कही। उपाध्याय यशोविजय जी अलग ढंग से बात कर रहे हैं, वो तो पहले ही शास्त्र की व्याख्या कर देते हैं, फिर वितरागता पर आते हैं। हमने आज उल्टी बात कही है, हमने कहा कि पहले वितरागता को पहचानिए। वितरागता को पहचानोगे तो वितराग के वचन के प्रति इतना अहोभाव पैदा होगा, और जब अहोभाव पैदा होगा तो वचन में जो कहा है उसको आचरण में लाने का भाव पैदा हो जाएगा, और यथाशक्य, यथासंभव, यथाशीघ्र हम उस वचन पथ पर, वचन के द्वारा दर्शाए गए पथ पर चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारा प्रमाद दूर होगा, हमारी आलस खत्म हो जाएगी, और हमें ये पता चलेगा कि हमें कुछ करना है। जब ये पता चलता है कि हमारे घर में आग लगी है, ये बात हमें पता लग जाए कि आग लगी है, तो आग के समाचार सुनते ही हम तुरंत ही सक्रिय बन जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हमारे पास समय कम है, आग तो बहुत जल्दी फैलती है, जल्दी ही मेरे घर को नष्ट कर देगी। तो घर में सारभूत तत्व क्या है? तब हम क्रॉकरी के गठरी नहीं बांधते हैं, तब हम हमारे फर्नीचर की गठरी नहीं बांधते हैं, तब हम हमारे और चीजों की गठरी नहीं बांधते हैं। हम सीधा अलमारी खोल करके गहने, रत्न और जो मूल्यवान चीज है उनकी एक छोटी सी गठरी बांध करके भागते हैं। भले ही चल सकते हैं या नहीं चल सकते, वो बात बात की है, लेकिन हम भागते हैं, भाग करके घर के बाहर निकल जाते हैं। जिस घर को हमने बनाया है उस घर को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। कि जब प्रज्वलित गृह हो, हमारा घर, गृह मतलब घर, प्रज्वलित यानी आग लग जाती है, तो हम उसमें से मूल्यवान चीज को ग्रहण करके बाहर निकलते हैं। उसी तरह जब हमें ये पता चल जाए कि मेरा जो समय है वो मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरे हाथ से बह रहा है, मेरे पास बहुत कम समय है और कम समय में मुझे साधना कर लेनी है। मैं जिस घर में रह रहा हूं वो घर तो जल रहा है, मतलब घर मतलब अपना शरीर, वो तो प्रतिक्षण मृत्यु के सम्मुख भाग रहा है, दौड़ रहा है। एक भी क्षण ऐसी नहीं है कि जो हमें मृत्यु की तरफ न धकेलती हो। बहुत फोर्सिबली हमें धक्का मार करके मृत्यु की तरफ धकेल रही है। ऐसा जब हमें प्रतीत होने लगे तो हम एक क्षण के लिए भी प्रमाद नहीं करेंगे। और ऐसे भाव जब हमें पैदा हो जाएंगे तो क्या करेंगे? हम वचन पर विश्वास करेंगे कि क्या, कौन से वचन है जो मेरे अंतर में जो आग लगी है उसको बुझा सके। वितराग के वचन, जिन्होंने अपने जीवन में राग और द्वेष को क्षय कर दिया है, वैसे महापुरुष के वचन, वो वचन केवल वचन, शब्द केवल शब्द नहीं है, शब्द के पीछे बहुत बड़ी साधना छिपी हुई है। साधना के द्वारा जो नवनीत के रूप में
लोगों के कल्याण के भाव से जो शब्द प्रस्फुटित हुए हैं वही शास्त्र बनते हैं। और शास्त्र शब्द की व्याख्या करते हुए महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि शास और त्र दो शब्द का प्रयोग यहाँ हुआ है। शास यानी अनुशासन, शास धातु है, उसी पर से अनुशासन शब्द बना है कि अनुशासन करता है। अनुशासन की जो आवश्यकता है, राजा हमेशा अनुशासन करता है। अनुशासन इसलिए करता है कि दुष्ट जन को जो दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, दूसरे लोगों को दुख देते हैं, दूसरे को लूटते हैं, दूसरे के धन की चोरी करते हैं, ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए नियम कानून बनते हैं। वही अनुशासन है, वही शासन है। उस शासन के द्वारा जो दुष्ट हैं उसको कंट्रोल करते हैं और उसके दुष्ट भाव को नष्ट करने में काम आता, नियम कानून। तो शास्त्र में जो बातें कही है वो हमारे अंदर जो दुष्ट भावना है, दुष्ट मनोभाव है, उसको कम करने में, उसका नाश करने में ये वचन हमेशा हमें उपयोगी होते हैं। ये वचन हमारे अंतर के दुर्भावों को, दुष्ट भावों को, मलिनताओं को, कषायों को कंट्रोल करने में, कंट्रोल रखने में उपयोगी है। दूसरा है त्र यानी रक्षण करना। एक तो गुण है, गुण का एक स्वभाव है कि गुण बहुत साधना करने के बाद प्राप्त होते हैं और गुण प्राप्त हो जाने के बाद, सद्गुण प्राप्त होने के बाद उसको, उसका रक्षण करना उतना ही कठिन होता है, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे प्रलोभन पड़े हुए हैं, बहुत सारे दुर्गुण पड़े हुए हैं हमारे जीवन में कि वो सद्गुण को टिकने नहीं देते हैं। सद्गुण आता है, थोड़े दिन टिकता है, फिर चला जाता है। और ये हमारा अनुभव भी है कि हमें जब सद्गुण को प्राप्त करना है तो बहुत बड़ी साधना करनी पड़ती है और साधना करके उसका रक्षण करना पड़ता है। एक गुण का विकास करने में पूरा जीवन का समय निकल जा सकता है। कोई ही ऐसा पुरुष होता है, कोई एकाध महापुरुष निकल जाता है कि वो अपनी जीवन में बहुत सारे सद्गुणों की साधना कर सकता है, सद्गुणों की साधना करता है। तो सद्गुणों की साधना दुष्कर है। तो सद्गुण प्राप्त हो जाए और फिर जीवन में टिके रहे, उसके लिए शास्त्र हमें सहयोग करते हैं रक्षण करने में। तो जो वचन, जो ग्रंथ, जो शब्द हमारे जीवन में दुर्गुणों को नष्ट करते हैं और हमारे सद्गुणों को सुरक्षित रखने में सहायक बनते हैं, वही शास्त्र है। ऐसे शास्त्र, ऐसे वचन केवल वितराग के वचन ही हो सकते। वितराग के वचनों में ये ताकत होती है, यही शक्ति होती है कि जगत के सभी जीवों को कल्याण हो। क्योंकि मन में एक ही भाव पड़ा हुआ है कि मैं कैसे जगत के सभी जीवों का कल्याण करूं। जो भावना उन्होंने अपनी पूर्व के तीसरे भाव में भाई थी, उन्होंने सोचा था कि सभी जीव करु शासन रस, सूची रस डलते थिया, बांधता तीर्थंकर नाम निकाचता। उस समय उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया था। एक भाव, परम पवित्र सूची रस, सूची भाव, पवित्र सूची भाव वहां जब बहा, तब तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हुआ और उसी का उदय होते ही उन्होंने जगत के जीवों के कल्याण के लिए जो उपदेश दिया वही शास्त्र बने। शास्त्र की ये महत्ता है। और शास्त्र वो केवल शब्द नहीं है, बहुत वर्षों की साधना का नवनीत है, बहुत वर्षों की साधना का सार है, बहुत वर्षों की साधना का अमृत है। वो हमें मिला है, वो उस पर विचार,
विश्वास करके उसकी साधना करना ही शास्त्र की साधना है। तो वितराग की भक्ति करे या वितराग के वचनों की भक्ति करे, दोनों एक ही बात है। मतलब जो वितराग के वचनों की भक्ति करता है या जो वितराग की भक्ति करता है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों महान हैं, दोनों अपने हित के साधना कर रहे हैं, दोनों अपने जीवन में जो दोष है उसको घटा रहे हैं, गुणों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है। ऐसा इस ग्रंथ में शास्त्र के स्वरूप को बताते हुए महोपाध्याय यशो विजय जी ने हमारे सामने ये बात प्रस्तुत की है। आज इतना ही। Thank you so much, sir. Just it was wonderful to learn the simple word called शास्त्र का जितना इतना सुंदर आपने डेफिनेशन दिया हमें। कंट्रोल मैकेनिज्म और सस्टेनेंस दोनों ही इस शास्त्र वर्ड में निहित है। वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच फॉर अ ग्रेट स्वाध्याय टुडे। यहाँ पे दर्शकों में किसी को कोई प्रश्न है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, मैं प्रश्न लूंगी। लवली, आई डोंट थिंक आज हमारे पास ओके, प्रदीप शेठ जी आप या अपना प्रश्न पूछिए। जी सर, प्रश्न लीजिए, पूछिए अपना। जी जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम जितेंद्र भाई साहब। प्रणाम। आपने लास्ट स्वाध्याय में एक जिक्र किया था शास्त्र के अनुसंधान में। एक मेरा जो प्रश्न था उसका एक समाधान भी बहुत ही अच्छी तरीके से दिया था। लेकिन उसी एक श्रृंखला की एक और कड़ी में जोड़ना चाहता हूँ कि शास्त्र जो जीन वचन है, जो सर्वज्ञ ने हमें दिए हैं, इसके बारे में तो कोई संशय नहीं होता है। लेकिन जब वो हम तक छोटी रोज की बात में जब आते हैं, तब काफी दुविधाएं हो जाती हैं, जिससे शायद आप भी उनको जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक तिथि दो तिथि का जो ये है, या ये भी मान लीजिए कि इतने पंथ है जैन, इसमें दिगंबर है, श्वेतांबर है, तेरहपंथी है, वगैरह वगैरह, जो एक अर्थ घटन या तो जो छोटी छोटी बातें हैं उनको लेकर जो मतांतर है, जिसकी वजह से ये होता है। अब ऐसी परिस्थिति में तो ये एक छोटी सी बात है कि अगर उपवास करना है तो बिना पानी के दवाई ली जा सकती है। कभी आचार्यवर ऐसा सलाह करते हैं, अन्य आचार्यवर ऐसे सलाह नहीं करते, वो कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। तो हम लोग के जो बिल्कुल मूड हैं इस बारे में, इनको काफी दुविधाएं होती है। तो ऐसे समय में कौन सा प्रमाण लेके आगे बढ़ना चाहिए? कहा यह जाता है कि उस समय जो भी आपके गुरु है उनकी बात मानिए, वो भी करते हैं, उनकी बात मानते हैं। लेकिन क्योंकि ये विषय निकला हुआ है, शास्त्र की बात कर रहे हैं, तो ऐसा एक सोचा कि आपसे भी पूछ के आपका मशवरा लिया जाए। तो आपको अगर योग्य लगे तो इसकी चर्चा करने का निवेदन है। बहुत ही अच्छा, शास्त्र के संदर्भ में आपने एक प्रश्न पूछा है। प्रश्न बहुत ही ट्रिकी भी है और बहुत गंभीर भी है। ट्रिकी इसलिए कि जवाब हाँ में दे या ना में दे, दोनों में समस्या खड़ी रहेगी, समस्या का अंत नहीं आएगा। और महत्वपूर्ण इसलिए कि हमारे सामने बहुत सारी दुविधाएं हैं कि जब अलग अलग व्यक्ति को पूछते हैं तो अलग अलग जवाब मिलता है, और जब अलग अलग जवाब मिलता है तो हमारे लिए दुविधा बढ़ जाती है। हम किसके जवाब को मान्य करें और किसके जवाब को अमान्य करें, ये हमारे लिए दुविधा की स्थिति निर्मित कर देते हैं, जवाब भिन्न होने के कारण।
यदि सभी के जवाब एक हो तो कोई प्रश्न होता नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब प्रश्न कहाँ से खड़े होते हैं, उसकी चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगम ग्रंथों में जो परमात्मा के वचन के रूप में हम जिसका स्वीकार करते हैं, उसमें क्या कहा गया है वो हमें देखना चाहिए। जब आचारांग, सूत्रकृतांग जैसे महान ग्रंथों का हम स्वाध्याय करते हैं, अवलोकन करते हैं, तो उनमें ये कहा गया है कि जिनेश्वर भगवंतों ने, यहाँ मैं जिनेश्वर या वितराग शब्द का प्रयोग करता हूँ, दोनों इतने महत्वपूर्ण शब्द हैं। मैं यहाँ किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, मतलब श्रवण भगवान महावीर या पार्श्वनाथ या नेमिनाथ भगवान या शांतिनाथ या ऋषभदेव, ऐसे नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं नाम ले रहा हूँ जिनेश्वर या वितराग, जिन्होंने भी, जो भी हो, मतलब वो जैन भी हो सकते हैं, अजैन भी हो सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। परंतु सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो वितराग है, जिन्होंने अपने जीवन में राग और द्वेष को जीत लिया है, जो योग का परम लक्ष्य है, अध्यात्म के उपलब्धि है, अध्यात्म की साधना के द्वारा जो उपलब्धि प्राप्त होती है, वो है राग और द्वेष की हानि, संपूर्ण हानि, संपूर्ण विनाश राग और द्वेष का। और जिन्होंने राग और द्वेष को जीत लिया है, वो क्या कहते हैं, उनका कहना क्या है? उनका कहना एक ही है कि आपके मनोविकारों को दूर करो, आपके कषायों का शमन करो, आप में राग और द्वेष है उसको जानो, पहचानो और उसको दूर करने की कोशिश करो। वितराग परमात्मा के वचनों का सार यदि कहा जाए तो यही है। अब उसके बाद उस मार्ग पर चलने के लिए जिस आचार का पालन करना पड़ता है, वहां से मार्ग अलग अलग हो जाते हैं। उस पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का जब प्रभाव पड़ने लगता है तो एक क्षेत्र में जो नियम बना है वो दूसरे क्षेत्र में अलग हो जाता है। काल का प्रभाव पड़ता है, एक काल का प्रभाव दूसरे काल के समय वो असरहीन यानी प्रभावहीन बन जाता है या अति प्रभावशाली हो जाता है। यह मैं काल की दृष्टि से एक दृष्टांत दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि काल में, विभिन्न काल में नियमों का प्रभाव कम बेसी होता रहता है। मुगल जब भारत में आए और भारत की नारियों का सौंदर्य देख करके मुगल लोगों ने नारियों को लूटने का, उनके साथ व्यभिचार करने का कार्य बहुत जोर शोर से किया। पुरुषों में इतना सामर्थ्य नहीं रहा था कि वो अपनी नारी का रक्षण कर सके, इसलिए पर्दा रखने की प्रथा आई। प्राचीन काल में पर्दा रखने की प्रथा नहीं थी, घूंघट की प्रथा आई। घूंघट का रिवाज आया, रीति रिवाज आया कि जिससे नारी, युवान नारी अपने मुख के सौंदर्य को छिपा कर रखे। तो वैसे समय में सबसे बड़ी समस्या तो साध्वियों का रक्षण करने की। साध्वियों का रक्षण करना मतलब मुगल सैनिक साध्वियों को भी छोड़ते नहीं थे, साध्वियों के साथ भी व्यभिचार कर लेते थे यदि मौका मिले तो। और उनका रक्षण करने का सामर्थ्य संघ गंवा चुका था, इसलिए संघ ने इकट्ठे होकर के ये नियम बनाया कि 35 साल की से कम उम्र की औरत को या लड़की को या युवती को दीक्षा नहीं देनी चाहिए। शास्त्र ने ये कहा कि 8 साल की उम्र के बाद किसी को भी दीक्षा लेने का अधिकार है। और उस जमाने में, मुगल काल में, ये नियम बना गया। संघ ने इकट्ठे होकर के नियम बनाया कि भाई जो 35 साल से कम उम्र की औरत, लड़की या युवती होगी तो उनकी दीक्षा नहीं हो पाएगी, 35 साल के बाद ही उनकी दीक्षा होगी। ये क्यों बनाया? क्योंकि 35 साल के बाद सौंदर्य कम होने लगता है, उसका प्रभाव कम होने लगता है, तो उसके कारण दूसरे लोगों का मोह या उसके आसक्ति कम होने लगती है। ये एक नियम बना है। लेकिन बाद में जब मुगल साम्राज्य खत्म हुआ
और उनका डर भी खत्म हो गया, तब ये नियम हट गया और आज पुनः 8 साल या उससे छोटे उम्र की लड़कियों को दीक्षा दी जाती है। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव नियमों पर पड़ता है, तो एक काल के नियम को दूसरे काल में प्रभावहीन मानते हैं या अति प्रभावशाली मानते हैं। उसके कारण भी भिन्न भिन्न जवाब मिलते हैं। द्रव्य क्षेत्र बदलता है तो वो भिन्न भिन्न हमें जवाब मिलते हैं। तो उसके कारण विवाद हो जाते हैं कि वहां तो ऐसा कहते हैं, यहाँ ऐसा कहते हैं। जैसे अभी जो विवाद चल रहा है कि भाई दूध से प्रक्षाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक बहुत बड़ा विवाद है। दूध का प्रक्षाल करने का हमारा जो नियम है, परंपरा है, वो बहुत सालों से चल रही है, सैकड़ों सालों से चल रही है कि दूध क्षीर समुद्र का प्रतीक है और क्षीर समुद्र के जल से इंद्रों ने परमात्मा की भक्ति की थी और फिर शुद्ध जल से भक्ति की थी, उनको प्रक्षाल किया था। तो हमें भी उसके अनुकरण के रूप में दूध से प्रक्षाल करना चाहिए और फिर बाद में जल से प्रक्षाल करना चाहिए। लेकिन एक परंपरा ये अभी जो नई परंपरा चल रही है, वो ये कहती है कि आज का दूध अभी शुद्ध नहीं रहा है। आज जब आप दूध के इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे या उसके अंदर डिटेल में जाओगे तो उसमें सरकार ने भी ये छूट दे दी है कि दूध में अमुक प्रतिशत खून के अंश आ जाए तो वो दूध दोषित नहीं है। अब पवित्रता की दृष्टि से देखा जाए तो वो अपवित्र है, लेकिन गवर्नमेंट की दृष्टि से उसको पवित्र माना, दोषित नहीं माना। तो हमारी विवेक बुद्धि क्या कहती है? विवेक बुद्धि हमें ये खून मिश्रित दूध से प्रक्षाल करने के लिए हमारे भाव बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये हमारी विवेक बुद्धि पर आधारित है। जब हम ये देखते हैं कि परमात्मा जिन्होंने राग और द्वेष को छोड़ दिया है, देवाधिदेव है, देवों के लिए भी वंदनीय है, तो उनके प्रक्षाल के लिए हम खून मिश्रित, यानी जिसमें खून है, ऐसा भले ही एक बूंद जितना खून हो 1 लीटर में, फिर भी वो तो अशुद्ध हो ही जाता है। तो ऐसे अशुद्ध दूध से प्रक्षाल करें या ना करें, वो अब काल का भी प्रभाव है, क्षेत्र का भी प्रभाव है। तो क्षेत्र और काल के प्रभाव के समय विवेक बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। शास्त्र में कहीं भी एकांत रूप से आग्रह भी नहीं किया गया है, मतलब ये ही करो ये भी नहीं कहा गया है, एकांत रूप से किसी का निषेध भी नहीं किया गया है, लेकिन जो सत्य है उसका आचरण करना चाहिए, ये बहुत स्पष्ट कहा है। उपाध्याय यशोविजय जी ने अध्यात्म साधने में भी ये बात कही है और सूत्रकृतांत सूत्र में परमात्मा की वाणी के रूप में भी ये बात आती है। तो हमारी विवेक बुद्धि होनी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, जिससे हमारे कषायों की वृद्धि हो रही है तो वो बातें बाह्य रूप से धार्मिक लगती हो तो भी उसका आचरण नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें हमारे कषायों को, हमारे दुर्भावों को, हमारे मनोविकारों को, हमारे आचार को दूषित करने वाली कोई भी बात हो तो हमें उससे दूर रहना चाहिए। और वहां जो हमारे अनुभवी पुरुष हैं, आचार्य हैं या ज्ञानी पुरुष हैं, उनको पूछ करके कार्य करना चाहिए। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लक्ष्य में लेना चाहिए, शास्त्रकारों की बातों को लक्ष्य में लेना चाहिए, आग्रह में नहीं पड़ना चाहिए और आग्रह से मुक्त रह करके विवेक बुद्धि पर आधारित निर्णय करना चाहिए। वही धर्म सिखाता है। धर्म कभी विवाद को नहीं सिखाता है, विवाद से परे होने का सिखाता है। तो हमें केवल छोटी सी बातों में ये बात समझ ले, छोटी छोटी बातों को समझ लेते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न नहीं होगा। इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि बहुत सारे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी समझ की आवश्यकता है। यदि हमारे अंदर थोड़ी सी समझ आ जाए तो बहुत बड़े प्रश्नों का अंत आ सकता है। थैंक यू सो मच सर जी। आई होप प्रदीप जी आपको आपका उत्तर मिल गया होगा।
तो इसी के साथ समय हो चल रहा है, तो मैं गुरुजी आपको धन्यवाद दूंगी कि आपने फिर से हमारे मंच पे आए और इतना सुंदर स्वाध्याय कराया। और इसके साथ मैं आपकी अनुमति के साथ इस सत्र की समाप्ति के एक छोटे से मंगल भावना के साथ समाप्त करना चाहूँगी। जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा बैरी ना है। इस मंगल भावना के साथ अनुपरमाणु शिव बनी जाओ, अक्खा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवे मोक्षे जाओ, खामे में सव्य जीवा खमंतु में, नित्य में सब भूए सु वैरम मंजन कीर्णई, सर्वथा सहु सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त थईनी, समता सहु समाचरो। इसी के साथ सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच सर जी।